मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। ओ चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। सुख के सागर हो, तो मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। मेरे दोष भुला देना, मेरे दोष भुला देना। दोष भुला देना, मेरे दोष भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मेरे दोष भुला देना। शरण पड़ा तेरी, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। संतों का सेवक हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हो। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हो। तेरे द्वार का भिखारी हो, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। शरण पड़ा तेरी, अरे एक नंबर ताली कोई नहीं बजा रहा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
जय श्री गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। और कोई कीर्तन करे? तो कीर्तन छवि देखी राधा रमन बिहारी देख के याद है वो याद नहीं है देते हैं वो आज स्वाति दीदी को याद होगा ये स्वाति दीदी बोलो भजन दिखाओ स्वाति दीदी छवि देखी हाँ नहीं मेरे तरफ मत चलो पीछे की तरफ चलो जरूरत नहीं है अगर पीछे अरे इनको फोन में दे दो और कीर्तन गा वो याद राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गले वैजंती माला 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 राधे चरण कुंदर श्याम राधे श्याम श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारे सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारे सुंदर वदन कमल दल लोचन बाकी चितवन हारी बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे मन मन रसाल राधे राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम
वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी। 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 राधा कृष्ण मिले अवतारो गौर रूप अवतारी। कृष्ण मिले अवतारो गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले अवतारो गौर रूप अवतारी। राधा कृष्ण मिले अवतारो गौर रूप अवतारी। राधे कीर्तन धर्म प्रचारे राधे श्याम श्याम गौर रूप अवतारी। और न कोई गौर रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी। तुम बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी। चरणन
अंदर जाके हरि बोल, एक आ रहा है कैंडिडेट। Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare पंखा चला दे। अरे वो ईश्वरी दीदी कहाँ है? हरि वो वाला दे दो कीर्तन। छवि देखी वो निकाल दिया। बोलो शॉपिंग में शॉपिंग में गए। स्माइल स्माइल स्माइल। बोलो राधा रमण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। सदाई गौर प्रेमानंदे। वो छवि देखी राधा रमण की छवि देखी राधा रमण की। वो छवि देखी राधा रमण की छवि देखी राधा रमण की। राधा रमण की श्याम सुंदर की राधा रमण की श्याम सुंदर की। वो छवि देखी श्री राधा रमण की वो छवि देखी
कुंडल की छवि न्यारी हो, कुंडल की छवि न्यारी हो, छवि देखी श्री राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की श्याम सुंदर की, राधा रमण की श्याम सुंदर की, छवि देखी श्री राधा रमण की, हाथ लकुट कांधे पे कमरिया, 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 अधर पे मुरली बजरी हो, 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 छवि देखी श्री राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, 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 छवि देखी श्री राधा रमण की, देखी राधा रमण की, गल हीरो का हार विराजे, गल हीरो का हार विराजे, गल वैजंती माल सुहावे, गल वैजंती माल सुहावे, कमर में कर धनी लटकी हो, 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 छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, देखी राधा रमण की, 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 छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, हाथों में जिनके बाजूबंद सोहे, 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 मोतिन की लड़ी लटकी हो, 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 छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, 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 छवि देखी श्री राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, वृंदावन कृष्ण कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, दध की मटकी मटकी हो, 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 छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, 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 छवि देखी श्री राधा रमण की, छवि देखी श्री राधा रमण की, दास की अभिलाषा यही है, 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 वृंदावन आओ तो अटकी हो, वृंदावन आओ तो अटकी हो, वृंदावन आओ तो अटकी हो, तो अटकी हो, छवि देखी राधा रमण की, छवि देखी राधा रमण की, राधा रमण की,
मोहि दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मोहि दीजियो सब हर भक्तन को अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा अमर धन राधा श्री राधा श्री राधा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। राधा रानी का नाम लेने से राधा रानी से अधिक ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी का नाम जब हम लेते हैं तो ठाकुर जी से ज्यादा राधा रानी प्रसन्न होती है। तो हमारे पास एक उपाय है दोनों को प्रसन्न करने का। मैं बोलूंगा राधे राधे, आप बोलेंगे श्याम श्याम। क्या बोलेंगे? पहले तो देखो सारे जग जाओ, सोएगा कोई नहीं। क्या बोलेंगे सारे? श्याम श्याम। अरे जोर से बोलो, क्या बोलेंगे? जय राधे राधे, 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 श्री 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 राधे राधे, राधे 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 प्रॉब्लम है ना गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वत्र मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का वही चरण कमलों में अनंत कोटि दंड साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वृंद स्नेहशील मातृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मैं तो सोचा था केवल यहाँ पर आकर के चला जाऊं, कोई प्रोग्राम की बात ही नहीं बताया। जैसे उनके घर में गए, हमारे सुशांत प्रभु के घर में 10 मिनट रुके और फिर चल दिए। मैं ऐसे ही सोचा यहाँ पर 10 मिनट रुक करके चले जाता हूँ। पता नहीं कैसे भक्तों की कैसे पता लगा और कैसे सब यहाँ पर आ ही गए। याद आ जाते एक समय एक व्यक्ति बोले मैं कुछ ब्राह्मण वैष्णव के भोजन कराता हूँ। नारद जी आए, बोले देख मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, ज्यादा लोग। नारद जी बोले कितने लोग के बुलाना है बताओ। बोले ज्यादा नहीं, 3 आदमी को बुलाएंगे। 3 लोग बोलते हैं ना 3 आदमी 3 लोग। बोले कोई बात नहीं, मैं ही निमंत्रण करके बुला दूं। तो नारद ऋषि ने क्या कि 3 लोग में चले गए। 3 लोग कौन कौन है? भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक। तीनों लोगों के बुला करके लाए। बोले 3 लोग 3 आदमी के बोले, तो आगे किसने? 3 लोग के। वास्तव रूप में भक्त और भगवान की ये नित्य संबंध है, ये अनादिकाल से हम इस संसार में जो आए हैं, किस लिए आए? हम भगवत भजन करने के लिए आए थे। हरि भजन के लिए उठने लगे कपाश। भगवान हम संसार में इसलिए भेजे हैं कुछ हम भगवान के भजन करें, और कोई कारण नहीं। किंतु जीव इस संसार में आकर के माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर के इस संसार में घूमते जा रहे हैं, और माया हमें भी कष्ट देते जा रही है। जैसे तुलसीदास जी एक दोहा में लिखते हैं, चक्की चले सबको देखे, किल के ना देखे कोई, और किल के जो पकड़ रहे साबुत रहे सही। चक्की जानते हो, जो
आटा आटा के पीसते हैं, गेहूं के पीसते हैं। लोग बोलते हैं आटा पीस। अच्छा है कि नहीं है? आटा के पीसेंगे क्या पीसेंगे? गेहूं के तो पीसेंगे। तो हम लोग जो शब्द यूज करते हैं क्या बोलते हैं? आटा पीसते। अच्छा आटा के पीसते हैं हम लोग। गेहूं के पीसने के लिए जो एक चक्की होता है, 2 उसके प्लेट होता है, नीचे के एक प्लेट होता है और ऊपर के एक प्लेट होता है, और बीच में जो कील रखा जाता है, जिसे 2 चक्की बैलेंस करके रहे, और थोड़ा ऊपर के चक्की में थोड़ा सा एक छेद रहता है, उसमें जो है गेहूं व चना को दिया जाता है, और जोर से वो ऊपर वाले चक्की को ऐसे घुमाया जाता है, और उसमें छेद में जितना ही गेहूं चला जाता है, और वो प्लेट ऊपर के जो प्लेट है बीच में प्लेट में आकर के क्या हो जाता है? पीसता रहता है, बाहर आ जाता है। इसलिए कहते चक्की चले सबको देखे, और सबके पीस करके बाहर निकाल देते। किंतु देखो आश्चर्य की बात, 2-4 दाने जो है, जो आप लोग देखे होंगे आजकल, तो आपको पता है कि नहीं है? चक्की है ही नहीं बोल रहे हैं। आज तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया सब। आजकल इतने लोग परिश्रम करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए तो क्या हो जाता है आजकल ज्यादातर होते क्या? बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, क्या लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ये बोलते हैं मोटे भी हो जाते हैं। हाँ भाई, ज्यादा परिश्रम करो, शरीर के जितने आप लगाओ परिश्रम करोगे तब हमारी शक्ति शरीर में और भी संचाई, और नहीं तो शरीर में वो चर्बी बन जाती है, वो ठीक नहीं है। फिर उसको ठीक करने के लिए फिर पैसा खर्च करना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? क्या बोलते? जिम में जाना पड़ता है। जाते हैं। चलो हम उसकी कथा तो केवल मने ये तो बोल रहे हैं, किंतु यहाँ पर तुलसीदास जी दोहे में चक्की चले सबको देखे, कील के ना देखे कोई। वो जो बीच में जो कील रहता है, डंडा रहता है, 2-4 दाने उसके पास जब आ जाते, देखो चक्की सबको पीस कर निकल देते, किंतु उसके कुछ करते ना, उसके खरोच लगते, कुछ नहीं लगते। तात्पर्य क्या है? ये संसार रूपी चक्की में हम लोग सब पड़े हुए, ऊपर 2 चक्की है, 2 प्लेट है, एक पृथ्वी धरती देवी, और ऊपर में क्या है? आकाश। ये बीच में हम लोग सब पीसे। किंतु देखो इसमें जो बीच में जो डंडा जो मैं बताया, जिसके 2-4 दाने जो है, और उस डंडे के पास आ जाते उसके, वो क्या है? जो भगवान गुरु और भगवान के जो आश्रय कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। गुरु और भगवान की जो आश्रय कर लेते हैं, उससे माया कभी स्पर्श नहीं करती। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ज प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ति। गीता में भगवान कहते अर्जुन, मेरी माया जो है अति दुस्तज है। दुस्तज माने उसकी कोई पार नहीं कर पाई। इस संसार में जितने जीव है सब माया के द्वारा ही पिसते जा रहे हैं। 3 प्रकार के ताप माया हमें दे रही है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये त्रिताप जला कहते हैं। माया हमें दिन रात कष्ट देते जा रहे हैं। किंतु देखो यदि हम भगवान का आश्रय कर लेते, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मामेव च प्रपद्यन्ते। मामेव माने क्या अर्थ होता है? माम एव, एकमात्र मुझे ही, इव एकमात्र मुझे ही है। निश्चित रूप में मुझे तुम आश्रय कर लो। मैंने भगवान इसमें इतनी दृढ़ता के साथ हमें बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
ये देखो, और कोई देव देवी के आश्रय करके तुम मेरी जो माया से तुम पार नहीं पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं? एकमात्र मुझे, और निश्चित रूप में तुमको मैं वचन देता हूं। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामे वो जो प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में तुम आ जाओ, प्रपन्न हो जाओ, माने संपूर्ण रूप से शरणागति हो जाओ, है? और तुम अति सहज रूप में मेरी माया के तुम पार करके जाओगे। किंतु देखो, हम तो आ जाते हैं, किंतु कभी कभी हम भटक जाते हैं, है? इस संसार में माया हमें इतने प्रबल है, बहुत है। हम चलते सीधी रास्ते में है, किंतु कुछ लोग हमें क्या कर देते हैं? भटका देते हैं, है? देखो, हम विदेश में चलते हैं, ज़्यादातर मैं तो विदेश में चलता रहता हूँ। आप लोग जानते हैं, सभी विदित है, सब जानते हो, हैं? आज करीब 21-22 साल, कितने साल हो गए? 97 से लेकर के 24-25 साल तक मैं अधिक समय जो है विदेश में मैं रहता हूँ। विदेश में लोग के यदि कोई प्रश्न पूछो तो सीधी बताएंगे, भाई कहाँ पर जाना है, आपको बता दें। हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, जानता नहीं है। अच्छा, जानते, विदेश में देखा जानते नहीं, सरी करके चले जाएंगे, है? बात दूसरी क्या, इंडिया के लोग जानते नहीं है, वो क्या करेंगे, आपके उल्टी रास्ते पर दिखाएंगे। है कि नहीं? आप देखिए, जो लोग आप विदेश में इधर के देखो, है इधर रास्ता है ना, इधर में यहाँ तक भी क्या बताऊँ, आपके जो क्या बोलते हैं, जो जीपीएस जो है, हाँ, कुछ दूर चलते चलते गायब हो गया, हाँ पर रख दिया, और ऐसे ही बोल देंगे, यू अराइव योर ओन डेस्टिनेशन। क्योंकि ये संसार भी इसी प्रकार है। आप सतमार्ग में चले, सदगुरु आश्रय करे, किंतु कुछ लोग आपको क्या करेंगे, भटका देते है। सत ये बात सत्य है, क्योंकि माया उसी प्रकार ही है, आपको चलने नहीं दे। इसलिए कह रहे हैं, एक समय की बात है, संग देवी पार्वती अपने पति महादेव के पूछने लगे, हे देवी, हे प्रभु पतिदेव, ये मुझे बताइए, मुझे किसको आराधना करना है, ये मुझे सच मुझे बताइए। इस संसार में किसी को पूछो, कोई कहेंगे भाई इस देव देवी के पूजो, शिव के पूजो, काली के पूजो, दुर्गा के पूजो, कृष्ण के पूजो, विष्णु की पूजा करो, अनेक देव देवी के बारे में आपको बता देंगे। इसलिए देवी पार्वती संग कह रही हैं, हे पतिदेव, आप तो मेरा गुरु स्वरूप है। वास्तव शिव जी तो गुरु तत्व ही है कि नहीं है? शास्त्र में कहा गया, वैष्णवानां यथा शंभु, जितने वैष्णव है, हम तो वैष्णव नहीं है, किंतु देखो शिव जी वैष्णव में क्या है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वैष्णवानां यथा शंभु, शिव जी के तो महिमा इतने सच में भूरी भूरी प्रशंसा की, क्या बताऊं। इसलिए देवी पार्वती कार्य हैं, हे महादेव, हे पतिदेव, गुरुदेव, आप मुझे कृपा करके बताइए किसको आराधना करना है। मैंने कहा दिया, इस संसार के लोग समय रास्ता में भटकाते रहते हैं, इसलिए निष्कपट रूप में मुझे बताइए। निष्कपट समझते हो, कोई छलना नहीं करके बताइए। तब उस समय शिव जी बोले, आराधनां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। इस श्लोक को याद कर लीजिए। देखो, आपके कोई भटका ना, आप भटकोगे नहीं, है? आप उसके अच्छी तरफ से उत्तर दे दोगे।
क्योंकि ये संसार मायामय संसार है। हर पद में माने पैर रखने के साथ ही साथ कहीं न कहीं तुमको भटकाएगा, क्योंकि ये माया की जगत है सब। इसलिए आराधनांग सर्वेशम, शिव जी कहते हैं ये देवी पार्वती सुनो, मैं तुमके निष्कपट रूप में बताता हूँ। आराधनांग सर्वेशम, सर्वश्रेष्ठ आराधना कौन है? विष्णु आराधना करो, है? आराधनांग सर्वेशम विष्णु आराधना परम, परम ने श्रेष्ठ है। जितने भी आराधना है विष्णु आराधना। ऐसे करके शिव जी कुछ मौन धारण कर ले, कुछ बोल, है? इनकम्प्लीट हो गया सेंटेंस। देवी पार्वती बोली और तो कुछ बताइए। तो उस समय शिव जी कहने लगे, देवी इससे भी गोपन तत्व तुमको मैं बताता हूं, सुनो। विष्णु आराधना करके पहले क्या करना चाहिए? तदीय नाम समर्चनम, अर्थात तदीय ने विष्णु के जो अत्यंत जो प्रियजन, निजजन जिसको कहा जाता है, उनकी आराधना करना पड़ता है। इसलिए आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चन। तदीय माने भगवान विष्णु के प्रियजन कौन है? भगवान विष्णु के प्रियजन कौन है? उनके प्रियजन होते हैं उनके भक्तजन जो है। उन भक्त में श्रेष्ठ कौन है? कलियुग में 3 हमारे पास श्रेष्ठ है। एक है गिरिराज गोवर्धन, क्या बताया? दूसरी क्या है? गंगा। तीसरी है तुलसी। ये तीनों के आप याद रखना। जिस दिन गिरिराज गोवर्धन लुप्त हो जाएंगे, लुप्त समझते हैं, अदृश्य हो जाएंगे। हर रोज तुलसी कहा जाता है, हर रोज गिरिराज गोवर्धन ये तिल के भांति धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जा रहे। जिस दिन तुलसी गिरिराज गोवर्धन मिट्टी में समा जाएंगे, उस दिन समझिए ये महाप्रलय शुरू हो जाए, ये ध्वंस के समय आ जाएगा। किंतु अभी तक गिरिराज गोवर्धन हमारे पास विराजमान है। आज तक हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, गर्ग संहिता में और पुराणों में ऐसे वर्णन है। ये गिरिराज गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन के क्या कहा गया? हमारे आचार्यपाद क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अचल गुरु कहा गया है। एक श्लोक है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती, अचल गुरु। एक चल गुरु होता है और एक अचल गुरु क्या है? जो चलने फिरे गुरु होता है। बोले महाराज आ रहा हूँ, गुरुदेव शिष्य को बोले आ रहा हूँ, लगा दिया 1 घंटा, कहाँ चल चल करके आ रहे पता ही नहीं। और एक होता है अचल गुरु, क्या होता है? जो चल नहीं सकते, चलते नहीं, स्थान में विराजमान है। वो कौन है? ये गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की है। ये अचल गुरु कहा जाता है। बहुत सुंदर है श्लोक है। और दूसरी क्या बताया? गंगा जी। जिस दिन गंगा जी समाप्त हो जाएंगे, गंगा के जलधारा लुप्त हो जाएंगे, उस दिन आप समझिए महाप्रलय के समय। तीसरी क्या है? ये तुलसी देवी। तुलसी है ना, ये तुलसी। ये सब ये 3 जो है भगवान का अत्यंत प्रियजन है। हो सकता है आपकी सदगुरु मिले ना मिले, किंतु तीनों की जी सेवा करो, ये तीनों ही आपको क्या कर देंगे? सदगुरु के पास मिला देंगे। आपके हृदय में प्रेरणा दे देंगे। विश्वास करिए आप। ये गुरुपाद की ऐसे में ऐसे गंगा, गिरिराज गोवर्धन, गंगा जल और तुलसी देवी। विश्वास करके सेवन करें, सेवा करें।
और इससे भी श्रेष्ठ कहा जाता है सदगुरु जो है हमारे पास विराजमान हो जाता है। हम देख नहीं पाते क्योंकि हम कैसे हैं, हम अंध है। इसलिए प्रणाम गुरु के प्रणाम मंत्र में क्या कहा गया, अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ये संसार रूपी अंधकार में मैं पड़ा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। गुरु पाद हमें क्या कर देते हैं, ज्ञान रूपी विज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में जगाते है। इसलिए कहा जाता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानो निवदत खुरश्च धारा निषिद्ध दुरत्य दुर्गम पथस्तत् कबयो बदन्ति। उत्तिष्ठत जागो, कब तक सोते रहोगे। है गुरुदेव हमें जगाते हैं, कैसे जगाते हैं, हरि कथा के द्वारा। है कैसे जगाते हैं, हरि कथा। जब तक हम हरि कथा नहीं श्रवण करेंगे हम गुरु की महिमा समझ नहीं पाएंगे। है इसलिए शास्त्र में कहा गया कि श्रवण, हरि कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। है और उस जब तक आप नहीं श्रवण करोगे तब तक आपकी बुद्धि नहीं खुलेगा, लोग भटकाते रहेंगे। है इधर के बाद उधर के बाद इधर के बाद। है और ऐसे करके आप कितने जन्म चलते जाएगा। इसलिए गुरुदेव की चरण को आश्रय करें। है अत्यंत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ गुरु सेवा करना चाहिए। जो जितने परिमाण गुरु सेवा करते हैं और गुरुदेव के प्रति अत्यंत दृढ़ विश्वास रखते हैं, वो उतना ही परिमाण आगे चले जाते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं तदीय नाम समर्चन, अर्थात भगवान कि अत्यंत प्रियजन कौन हो गया, वो तो तीन। इसके बाद क्या बताया, सदगुरु जो है। ये सदगुरु के लक्षण हम कैसे समझेंगे, है हम कैसे समझेंगे ये सदगुरु है कि असदगुरु है। समझ में आ रहे हैं, कैसे समझेंगे आप, है कैसे समझेंगे बताओ। सभी तो कहेंगे हम श्रेष्ठ है, हम सदगुरु है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणो उपशमाश्रयम्। वह गुरु के निकट आप चलिए जिसमें कम से कम 3 लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। क्या क्या 3 लक्षण दिखाई गए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म अनुभूति जिसमें है, शास्त्र ज्ञान है उसमें। है शास्त्र ज्ञान समस्त प्रकार हमारे संशय के जो है वो दूर करने वाले, ये गुरु के कार्य होता है। शब्द ब्रह्म भगवत तत्व ज्ञान जिसमें है, शब्द ब्रह्म में वो निष्णात है। और शब्द ब्रह्म के शब्द की कहा जाता है भगवत नाम, नाम में वो रुचि रखते हैं। आज में और परब्रह्म भगवान में अनुभूति है। इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातम और ब्रह्मणोपाश्रमश्च। और इस संसार की जोड़ियों वस्तु के प्रति वो विरक्ति अनासक्त के रहते हैं। अनेक वस्तु प्राप्त होने पर भी उसमें आसक्ति नहीं रखते, जितनी जरूरत है उतना ही ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है क्या, यथा योग्य भोग ताते कबू नहीं रोग। शरीर धारण के लिए हमें जरूरत होता है कि नहीं होता, क्या जरूरत होता है, भोजन का, भोजन आहार की जरूरत है। किसने भोजन नहीं किया बताइए, सभी भोजन किए कि नहीं किए, भोजन हमें जरूरत होता है शरीर धारण के लिए।
है? ये सब तो विचारते हैं और सदा सर्वदा वो भगवान में निष्णात हो डूबे रहते हैं। कैसे समझेगा मुक्त पुरुष है? मुक्त पुरुष समझते हैं इस संसार से विरक्त कहा जाता है। उसके लक्षण क्या कहा जाता है? यह यश हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अव्यवस्थानां जीवन मुक्त शौचते। भाई जब शास्त्र ज्ञान हो जाता है ना तो हम उसकी परख करते हैं, देख सकते हैं। यह यश हरेर्दास्य, जो अपने के सदा सर्वदा हरि का दास मानते हैं, सेवक मानते हैं, सदा सर्वदा भगवान की दास मानते हैं। यह जस हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, अपने शरीर मन और वचनों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। और जानते ये सब प्रभु का ही है, हमारी कुछ नहीं है। यह जस हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अव्यवस्थित जीवन मुक्त से उच्चते। सब कुछ रहते हुए पर भी किसी में वो आसक्ति नहीं रखते। जैसे देखो जनक महाराज जी, जनक महाराज जी क्या थे? गृहस्थ थे कि त्यागी वैरागी थे, सन्यासी थे? कैसे थे वो? गृहस्थ थे। किंतु सब कुछ रहते हुए पर भी अनासक्त, इसलिए कहते हैं विधिहराज जनक। सीता जी के पिताजी के नाम क्या है? जनक महाराज। जनक थे विधिहराज, क्या बोलते हैं सीता जी के पिताजी के नाम? अरे क्या नाम बताते हो? अरे जनक उनकी टाइटल है, उनकी अनेकों जो है जनक आए हैं। जस्ट बोलते जा रहे, वो डिसमेंट कर दिया है। शिरध्वज जनक ना, जनक महाराज जी है। देखो जनक महाराज सब कुछ रहते हुए पर भी अनासक्त कैसे? उदाहरण दिया जाता है उसे, इसलिए कहता है आत्माराम और अप्तकाम। सुखदेव गोस्वामी पाद के उदाहरण दिया जाता है कैसे? आत्माराम आत्माराम है। और जनक महाराज का उदाहरण होता है किसमें? अप्तकाम। सब कुछ रहते हुए पर भी किसी विषय में वो आसक्ति नहीं रखते है। जानते हैं सब प्रभु का ही है, मेरा थोड़ी है। इस संसार में रहना है कि नहीं? मेरा माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ भी सब प्रभु का ही है। भगवान ने दिया, हमें उसका क्या करना है? रक्षा करना है। आज लाइक क्या टिकर होता है ना, क्या टिकर क्या करते हैं? वो जानते ये मेरा थोड़ी है, इसके मालिक मैं नहीं हूँ। इसके मालिक कौन है? प्रभु है। सबके मालिक एक है। सबके मालिक कौन है? एक। वो कौन है? भगवान कृष्ण। ये विचार रखना चाहिए है। मैं इस संसार में हूँ, बस केवल भगवान ने दिया। क्या दिया मुझे? पुत्र दे दिया। पुत्र की रक्षा करना पड़ेगा कि नहीं है? भगवान दिया तो भगवान एक दिन ले ही लेते हैं, तुम्हारा नहीं है। एक कथा सुनाता हूँ कभी कभी, सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति था, उनके एक ही बेटा था, बहुत प्यारे था, 5 साल की बेटा था उसका। और किसी कार्य के लिए उसके बाहर जाना पड़ा। अपने पत्नी को लिए मेरे बेटा के तुम देखभाल कर रखो। देखो 1-2 महीने के बाद लौट कर के बीच में उसके बेटा शरीर छोड़ दिया। फिर दुखित तो 2 महीने के बाद जब लौट करके आ गए उसके पत्नी को कहने लगे मेरा बेटा कहाँ है? पति जानती है ये मेरा पतिदेव के जो है हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट पेशेंट है ना,
अकस्मात कोई ऐसे कुछ बोल दे, हो सकता है वो शरीर छोड़ दे, हार्ट अटैक हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा हमारे पास है, गए हैं खेलने के लिए, आप विश्राम कीजिए, खाइए, विश्राम करके आ रहे हैं। उन्होंने क्या कि विश्राम किया है, फिर 4 बजे उठे, उठ करके बोले बेटा कहाँ है। मैं बताता हूँ सुनो। बेटा के बारे में नहीं बोल करके एक कहानी सुनाने लगी। वो क्या कहानी सुना है? देखो एक संत महात्मा, उनके पास कुछ पैसा था। कितना पैसा था? कितना पैसा संत महात्मा? चलो 2000 रुपये की था। वो संत महात्मा बोले देखो मैं तीर्थ भ्रमण के लिए मैं जा रहा हूँ, 2-4 महीने के बाद मैं लौट करके आऊँगा, ये पैसा को आप अपने पास रखिए। उस समय तो बैंक तो नहीं था, ये पैसा को आप अपने पास रखिए, मैं 3-4 महीने के बाद तीर्थ भ्रमण करके मैं आऊँगा, फिर ले लूँगा। अच्छा ते वो संत महात्मा 3-4 महीने तीर्थ भ्रमण करके बाद उनके पास आ गए। मानो आपके पास ही आ गया, पत्नी का रही है। अच्छा बताओ आपके संत महात्मा दे गए थे कितने पैसा? अच्छा आप ये पति कहते हैं हाँ देना चाहिए, ये तो हमारी थोड़ी है। पत्नी कहने लगी अच्छा बताओ हमारी जो पुत्र प्राप्ति हुई, ये पुत्र किसने दिया? किसने दिया बताइए आप लोग? भगवान ने दिया कि नहीं दिया? ये तुम्हारा नहीं है। सभी लोग कहते नहीं देखो हमें भगवान की कृपा से मुझे एक पुत्र रत्न है। क्या शब्द कहते हैं? पुत्र रत्न। हाँ कितनी सुंदर प्राप्ति है। रत्न समझते कि नहीं है? ज्वेल्स, वेरी वैल्यूएबल ज्वेल्स है, प्रेशियस। हाँ कितना सुंदर है, इतना भगवान मुझे दिया। अच्छा बताओ भगवान जब दिया भगवान जी ले लेते हैं? बोले कोई बात नहीं, जिन्होंने दिया वो तो मेरा ही नहीं था। जैसे मैंने जो उदाहरण दिया, संत महात्मा कहने लगे देखो संत महात्मा कहने लगे ये हमारे पैसे आपको दे करके जा रहा हूँ, मैं लौट करके ले लूँ। तो भगवान उसके पैसा तो उसका ही नहीं था, उसके वापिस करना है कि नहीं? कष्ट होगा आपका? नहीं होगा, आपका ही नहीं था। तो उसी प्रकार देखो पत्नी कैसे सुंदर शब्द से कहा, देखो भगवान ने दिया था और भगवान ने ले लिया, उससे दुख की क्या बात है? मेरा तात्पर्य क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस संसार में हमारा कुछ ही नहीं है। जो सच संत महात्मा होते हैं यही सोचते हैं ईशावश्य सर्वविदं जत किंचन जगत तंग जगत तेने तक्ता भंजित माँ गृद्ध कश सिद्धनम। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे सब प्रभु के ही है। आप क्या चीज लेकर के आए थे? आप बताइए, आए थे क्या चीज लेकर के? है मुट्ठी बंद के आया तू है, हाथ पसार के जाएगा। वास्तव में सत्य नहीं, हम जब संसार में जन्म लेते ना ऐसे मुट्ठी बंद करके लाते हैं। अरे वास्तव सत्य कि नहीं है? बालक जब मातृगर्भ से जन्म लेता अब मुट्ठी जाने कुछ है उसे, और जाने के समय क्या कर देते हैं? अच्छा मुट्ठी क्यों बंद करते हैं? उंगली से बंद क्यों करते हैं? कुछ है क्या? मैं कहता हाँ लेकर के आते हो। क्या लेकर के आया तुमने? तुम्हारा पूर्व जन्म की जो कर्म की फल, कर्म फल तुम्हारे पास है। हाथ में जो रेखाएं हैं ना, देख लीजिए आप अपने अपने हाथ में कितने रेखाएं हैं? बहुत सारे रेखा। ये किसने लगाया? मैं तो कभी कभी मजाक भी करता रहता हूँ, है ये रेखा किसने बनाया? और देखो सब आप अपने सामने अगल बगल में जो बैठे हुए हैं सबके रेखा एक भी नहीं है, सब अलग है। अच्छा रेखा किसने बनाया है? भगवान ने बनाया? नहीं हमारे कर्म है। भगवान बनाते सबके एक कर देते हैं, भगवान ने बनाया। मैं भी तुम्हारे माताजी ने बना दी शायद। तुमने जब जन्म लिया ना माँ तुम्हारे के ये चक्कू दे करके बना दिया। हाँ गोपी के मुँह बैठी हुई है, बनाया था आपने?
रेखा नित्यानंद ने क्लियर कर दी सारी। नहीं बने। ये रेखा किसने बनाया? और ये विचित्र रेखा है, सबकी एक नहीं है। इसकी हम पामिश नहीं है। ध्यायन्तु भूतानि शिवं हमें हाथ की रेखा देखने वाले तोदिया। किंतु विचार कैसे है? आप प्रभु विचार करते हैं। हाँ प्रभु जी बोलिए। अब शादी हो गई। हाँ भैया अभी मैं बाहर हूँ, दिल्ली में हूँ, हो गई होंगी, आप एक बार कंफर्म कर लेना। मैं दिल्ली हूँ। सब लिखा है। बता देता नहीं, देखो बस अभी मैं बात करके अभी करता हूँ, अभी बताता हूँ। देखा होता है। हाँ भैया। वो ठीक समय पर सब होते रहता है जिस समय के सब। मैं 3 चीज भी बताता रहूँ। महाभारत में कहा जाता है 3 जो वस्तु है तुम्हारे हाथ में है ही नहीं हो। क्या की? जन्म, मृत्यु और विवाह। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में रख दिया गया है। ये बात सत्य है। इसका अच्छी तरह से समझिए। कहाँ कहाँ कर जीव कहाँ कहाँ डोलते रहते हैं, कहाँ कहाँ उनके विवाह होते हैं और फिर कहाँ पर मृत्यु हो जाता है। दिल्ली के रहने वाले मथुरा में ये क्या बोले, वृंदावन में रही बहुत साल तक। बोले मेरा शरीर वृंदावन में छूट जाए। और वृद्ध काल आगे उनके कुछ ऐसे हार्ट अटैक हुई, तब बोले दिल्ली में डॉक्टर दिखाओ। दिल्ली लेकर गए, दिल्ली में शरीर छूट। बाद ये सत्यमय उदाहरण देखता हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ में है। हमारे ये दिल्ली के जो ये थे, क्या नाम, माता जी राजी है, विमला दीदी, वो जहाँ पर हमारे ये रहते हैं, क्या बोले, माधव प्रिय प्रभु जी रहते, उसी कमरे में बहुत साल तक रहे, कम से कम 20 साल तक रही वो, मैंने देखा है। और मैं अब अंतिम में क्या है, यहाँ पर दिल्ली में चिकित्सा कर गए, बस यहाँ पर है। देखो कैसे। और एक दूसरी देखो, हमारे ह्यूस्टन में रहने वाले हैं, अमेरिका जो है ह्यूस्टन में, टेक्सास ह्यूस्टन है, वो आए थे यहाँ पर वृंदावन परिक्रमा करने के लिए है। परिक्रमा किया और बिल्कुल जो है वो द्वादशी एकादशी की निर्जला रही है। और द्वादशी के दिन बस शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन विहार रूप सनातन गौड़ी मणि है। ये साक्षात रूप में देखा। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ जन्म मृत्यु विवाह हमारे हाथ में नहीं है, ये आप समझिए। किंतु देखो भगवान के नाम करो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी नाम संकीर्तन करने के लिए है। अत्यंत दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ नाम किया है। और किसी के निंदा वंदना नहीं करना नहीं चाहिए। जो साधु के निंदा करते हैं, गुरु के निंदा करते हैं, इसके अच्छी तरफ से आप सुनिए कान खोल करके। क्या बोला? साधु के कभी निंदा नहीं है। इसलिए देखो नाम अपराध में 10 प्रकार नाम अपराध है। कितने प्रकार? पहले नाम अपराध क्या है? शतांग निंदा। जो संत महात्मा की निंदा करते हैं, शास्त्र में कहा गया उसके दर्शन करने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? सवस्त्र में क्या करना चाहिए? गंगा में स्नान करना चाहिए। ऐसे शास्त्र में लिखा गया। जो संत महात्मा की निंदा करते, नहीं तो तुम्हें भी उसको तो नरक हो गई, कुछ भी इसमें कोई संदेह नहीं है। जो निंदा और जो सुनते हैं उसके भी नरक गाना हो जाता है। इसलिए उससे दूर रहो। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको अच्छी तरह से आप सुनिए, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं होने के नाते। सुनिए दीदी, हरि बोल, सुनो, हरी कथा सुन लो, 2 मिनट सुन लो है।
हम तो इसलिए आपके घर में अकेला आना चाहता था। अधिक लोग आज उसके व्यस्त उसकी क्या करते हैं, व्यवस्था में अब लग जाते हैं और कथा हमारे रह जाता है। कथा में क्या होता है जी, कथा तो उसके कथा जिसमें व्यथा हो। व्यथा समझती हो? कथा सुन करके हमारे हृदय में क्या हो, व्यथा हो। व्यथा होता है ना, व्यथा होने से याद रहता है और नहीं से हंसी मजाक करके चले गए, बार उड़ो गई गोविंदा बस चलो, ऐसे नहीं। हम कथा उसकी कहा जाता है जिस कथा सुन करके आपके हृदय में बिल्कुल आघात लगे, चुप जाए। हम व्यथा देने के लाए हैं, हम क्या चीज देने के लाए हैं, व्यथा देने, कष्ट देने के लिए। हाँ है, जैसे मातृ गर्भ से बच्चा जन्म लेते हैं ना, माँ जन्म देने के माँ के कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है? किसने बच्चों का जन्म दिया? उस समय याद आई कि नहीं है? आपको याद है? इसलिए व्यथा है, इसलिए अपने बेटा के प्रति बेटी के प्रति इतने प्रेम है, प्रीति है। साधु ऐसे बोल करके चले गए, साधु चले गए, वो साधु के प्रति प्रीति नहीं होगा। साधु ऐसे शब्द बोल करके जाए बिल्कुल आपके कांटे के भांति चुक जाए तो याद रह गया, हाँ संत महात्मा कुछ बोले, और नहीं तो हंसी मजाक करके चले गए। चल हम सच बोलते हैं, सच बोले तो मारे लट्ठा और झूठ बोले तो जगत मिठा। हाँ भाई, ये बात सत्य है। साधु साधु जो होते हैं ना, वो सच बोलते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं हमारे हृदय में लगे। विद्यन्ते हृदय गंति सिद्धन्ते सर्व संशया, हमारे सारे संशय को वो दूर करते हैं। हम तो इसलिए चाहते हैं अकेले आ जाएंगे। आप जैसे कह रहे गुरुदेव हमारे घर में आइए, हाँ आओ 10 मिनट के लिए आने के तत्व, ज़्यादा लोग नहीं होगा, आप व्यवस्था करने में कुछ नहीं पड़ेगा। और हम तो ऐसे ही है, खाने वाले नहीं हैं भाई, हम लोग देते हैं पता नहीं क्यों। जो खाने वाले हैं उसके मिलता नहीं है, और जो खाने वाला नहीं है उनके पास आ जाते हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ भाई, है? अरे अभी उस घर में हमारे प्रभु जी का इतना रग दिया भैया, मैंने कहा मैं थोड़ी खाने के मैं मन ही मन सोचने लगे, एक एक दाना ले लिया, बोले चल बेटा मन करने लगे। है हम चाहते हैं हरि कथा श्रवण करें, है अच्छी है इसको अच्छी तरह से समझे। इसलिए शतांग निंदा, कभी संत महात्मा के निंदा नहीं करना चाहिए और निंदा सुनना भी नहीं चाहिए। इसको अच्छी तरह से आप सुनिए, है हमारे वचन नहीं है, शास्त्रीय वचन है। जी शतांग निंदा, कभी संत महात्मा की निंदा करना नहीं चाहिए, है। और जो निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, उससे क्या रहो, दूर रहो। ठीक है, लोग की व्यवहार करे, दूसरे प्रणाम करे, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। चलो, जानते हैं ये व्यक्ति निंदुक होता है। कुछ लोगों की स्वभाव होता है भैया, मैं तो सीधी बोलता हूँ, कुछ लोगों की स्वभाव होता है दूसरे की निंदा करना, समालोचना करना। हाँ होता है ये उनकी, है पता नहीं भगवान ने ऐसी सृष्टि की। कुछ कीड़े होते हैं ना, है उस कीड़े के पीछे क्या रहता है, वो डंका मारता है। बिच्छू है ना, स्कॉर्पियन जो है, उनके स्वभाव है। देखो हम गुरुदेव कथा सुनाते थे, हम अपनी कथा नहीं बोल रहे। एक संत महात्मा गंगा में स्नान कर रहे थे, गंगा की तेज धारा पर चल दिया, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई, देखा क्या, एक जो है दूसरे के दुख देख करके चित्त द्रवीभूत हो गया। हाय हाय, एक जीव कैसे बहती हुई जा रहे। संत महात्मा विचार करने लगे, इस बिच्छू को मैं पानी से उठा करके बाहर रख दिया। हाथ ऐसे किया, बार बिच्छू क्या करते हैं, डंका मार दिया। एक बार डंका ऐसे भाई जहर ऐसे लगे, उसके हाथ तो ऐसे फूल गया, बिल्कुल सूज गया और अपने आप गिर गया। फिर संत महात्मा दूसरी बार उठाया, वो भी डंका मार दिया। फिर उठाया, तीसरी बार उसके नहीं उठाया, फिर वो मारने लगा, हाथ से गिर। इतने समय और एक व्यक्ति आकर के बोले, महाराज उसके मरने दो ना, देखो आपके कितने तंग कर रहे हैं, आप उसको नहीं, आप उसको बचाना चाहते हो, किंतु वो आपको क्या कर रहे हैं, डंका मारे। संत महात्मा क्या बोले, ये देखो ये बिच्छू अपने स्वभाव छोड़ना नहीं चाहते, और मैं साधु होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं, हैं?
दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव होता है दूसरे की कष्ट देना, निंदा करना है। और साधु के लक्षण क्या होता है? परहितकारी, दूसरे के हित करने वाले है। साधु के और एक ही लक्षण होता है परहितकारी, दूसरे के हित करने वाले है। देखो भाई, भगवान की कथा सुनो है, और क्या करेंगे? साधु बने किस लिए है? कथा सुनाने के लिए। हाँ, कथा सुनो। सुखदेव गोस्वामी पाद के क्या काम था? कितने उनके दक्षिणा दी? परीक्षित महाराज, हम तो सीधी बोलते हैं, हम सीधी बोलते हैं भाई, भागवत करने के बाद तुम्हारे पैसे के लिए नहीं, हम इसमें स्पष्टीकरण करते हैं। मिल जाए ठीक है, भगवान की सेवा लगा दो, जो भक्त लोग आए हैं उनकी प्रसाद कर दो, ठीक है, अच्छा, भगवत सेवा में लगाओ। भगवान दिया तो उसके भगवत सेवा में लगाओ, हम ये माना नहीं कर रहे। और नहीं दिया तो और भी अच्छा है, हम तो कहते हैं भाई कष्ट होता है, कौन इतना करे है? आया समझिए। हमारे के संत वृंदावन के संत महात्मा कहने लगे भाई अच्छा है, देखो गंगा के तट पर बैठ जाते हैं, कथा हो, गंगा जल पान कर लो, 7 दिन गंगा जल पान करके रहो है। और यदि भूख लग जाए ज़्यादा, गंगा के दोनों तरफ जो है सुंदर सुंदर फलदानी वृक्ष है, 2-4 फल खा लो है। क्या रसोई बनाना, ये करना वो करने में समय लग जाता है। अच्छा बताओ, सुखदेव गोस्वामी पद कितने दक्षिणा दिया परीक्षित महाराज? है वर्णन है क्या? हम तो कहते हैं, हम तो कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम भागवत करना चाहते हैं, ये करना इतने 10 लाख 20 लाख पैसा देना पड़ेगा। किंतु उसमें हमारे शास्त्र में भी कहा गया, ऐसे लोगों के मुखारबिंद से कथा सुने, वो कहा जाता है भागवत विक्रय कहा जाए। विक्रय समझते हो नहीं? वो बिजनेस हो जाता है। ऐसे बिजनेस करने वाले व्यक्ति से कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवत कथा श्रवण करो, निष्कर्ष जो संत महात्मा होते हैं, भगवान की कथा श्रवण करो। जैसे मैंने कहा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पाद, इसके प्रष्टि उदाहरण है। भगवान की कथा सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा सुनो, विश्वास रखो साधु के ऊपर है, विश्वास रखो वास्तव रूप में है। भगवान की कथा श्रवण करो। यदि कथा ही नहीं श्रवण किया तो तुम्हारे दुख कैसे दूर होगा बताओ है? अभी साल भाई उधर आरती होने वाला है, हम ज़्यादा टाइम नहीं चाहता हूँ। मेरा तो आप जानते हैं स्वभाव है, सब लोग जानते हैं। मुझे माइक पकड़ा दे भाई, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठ जाए, मेरे तो 2-3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। बोल रहे थे ना आपके लिए कि वो महाराज से बोल रहे हैं जब इनको माइक पकड़ा दो हमारी कथा। हाँ, मेरा बचपन से ही स्वभाव है। हाँ, कंपटीशन करते हैं, तुम ज्यादा सुनते हो या मैं ज्यादा कथा? मेरा स्वभाव ही ऐसी है भी है। मैं जब कथा बोलते हो ना, मैं घोड़ी की तरफ देखता हूँ, क्योंकि घोड़ी देखता ही नहीं, मैं कांटा मैं सोचता हूँ वो घूम रही नहीं, वो शायद बंद हुआ है। हर समझिए, वो प्लास्टिक है शायद, है ऐसे रखा गया है। किसी और वक्ता के बारे में आते और नहीं ज़्यादा समझ दूँ, इसलिए आप लोग के निकट मैं यही निवेदन करता हूँ, देखो निष्कपट होकर का भजन करें, दृढ़ता के साथ है, गुरु के चरण में निष्ठा रखें है, और भगवत भजन करें। और कुछ करना नहीं, नाम करते रहो बस, शास्त्राध्ययन करते रहो है। आपके पास गीता है कि नहीं है? गीता है, किस है? गीता है ना, गीता पढ़ो। मैंने जो उदाहरण दिया सारे गीता के श्लोक में ही बताया, गीता पढ़ते रहिए है। आपके सारे संशय दूर है, एक भी डाउट से नहीं रहेगा। गीता अध्ययन कीजिए पहले है, बहुत सुंदर है। इसलिए शास्त्र अध्ययन कीजिए, गुरु के चरण में विश्वास रखिए और भगवत भजन करते रहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हैं? अच्छा, आप लोग आरती कर करके प्रसाद सब बांध दीजिए। हैं? आरती हो गई कि नहीं? जय जय। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल केशव माधव दीन
जय जय राधा कृष्ण जुगल मीला जय जय राधा कृष्ण जुगल मीला आरती करण ललिता जी शक्ति गाओ आरती करण ललिता जी शक्ति गोविंद